रिलैक्सेशन में शूट कर रहा हूँ और मैं ज़्यादातर एक दिन 2 मरते एक घंटा का सेशन शूट करता हूँ और अपनी गलतियों को मैं देखता हूँ, अपनी गलतियों को सुधारने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ऑलमोस्ट 5वां सेशन है मेरा, 5 सेशन है मेरा ये। और इस सेशन में भी मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग री एंट्री में ट्रेड करूँगा और सारे सेशन में मैंने री एंट्री भी ट्रेड किया। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, भले सेलर आ गया तो मैं बायर री एंट्री करें तो री एंट्री के बाद मेरा ट्रेड प्लेसमेंट होता है। बस यही सिंपल सेटअप, अदर कुछ देखना नहीं होता। मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड कन्फर्म नहीं हुआ, अभी अप ट्रेंड में ही मार्केट है। अगर मार्केट अगर यहाँ पर बायर री एंट्री करता है तो मैं फिर से यहाँ पर मैं अप ट्रेंड में ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। बस वेट करते हैं। यूरोपियर यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, नीचे डबल टॉप लेना है। मार्केट फिर से एक डाउन डायरेक्शन का स्लोप क्रिएट किया है, तो यहाँ पर अपना मेंटली क्या रहेगा कि ट्रेड प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ही होगा, ये नहीं कि अप ट्रेंड में होगा। इंटरेस्ट CAD के चार्ट जो है इसमें मार्केट प्रीवियस नेकलाइन को ब्रेक कर चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए, न्यू नेकलाइन जब मार्केट क्रिएट करेगा तो एक डायरेक्शन से प्रोवाइड करेगा, तो उस पॉइंट पर मुझे ट्रेड प्लेसमेंट करना है। इट्स ओके, ये तक बनने देते हैं। यहाँ देखते हैं BRL में क्या कंडीशन है, नई कंडीशन है। इसने ब्रेक कर दिया। अब जैसे कि मानते हैं यहाँ डबल टॉप को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट जब नेकलाइन क्रिएट करे तो यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करना है। जस्ट वेट फॉर मार्केट 2 से 3 मिनट में मार्केट यहाँ पर नेकलाइन डिफिनिट यहाँ पर क्रिएट करेगी। हम पानी लेकर आए तक तो हमको क्या पता सुबह पर आपका बटनोर का वहाँ जाने का। हमको आप खुद ही कल बोले थे ना कि पानी खत्म है, हमको लगा आपको याद होगा। याद निकल गया। अच्छा कोई बात नहीं, निकल गया, अगर दूसरा याद आया तो फिर देखा जाएगा, दूसरा मौका भी जाना जा रहा है। मना पानी जा नहीं सकता है, पानी पत्मा में रोक के ले लेगा। हाँ तो दे दीजिए, क्या ले लो पानी, हाइड्रोल को दिखाएगा। देखो मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल की जगह पर क्या बनाई है, डोजी फॉर्मेशन की। और डोजी बनाने के बाद क्या है लॉजिक होता है, अगर मार्केट डोजी फॉर्म की है, मार्केट जिस डायरेक्शन से पहले मूवमेंट देती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे ट्रेड करना होता है। यानी कि इस यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, बट मार्केट ने नहीं बनाया। देखते अदर करेंसी का क्या हाल समाचार है। लिक्विड स्वीप किया है, इंटरेस्ट CAD पर एक अप डायरेक्शन से ट्रेड बन रहा था, बट थे नहीं, इसलिए ट्रेड मिस हो गया। इससे पहले भी हम ट्रेड किए हुए थे। बैक टू बैक 4 श्योर शॉट, बैक टू बैक 3 लॉस हुआ। असल में तो ये जो ट्रेड कर रहे थे उसमें गर्लफ्रेंड से बात हो रही थी हमारी, साथ में दोनों काम हो रहा था। बाद रिकॉर्डिंग है फिर हो गई, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये नहीं कि तुम्हारा अल्फाज नहीं सही है, बोलने की तरीका सही नहीं यार, मैं खुद के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, तो आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ यार। आपको देखना तो देख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं अपनी गलतियों को फाइंड आउट करने के लिए, मैं अपनी गलतियों को मैं किस तरह से मैं ऊपर उठ रहा हूँ, किस तरह से मैं
खुद को ग्रो कर रहा हूँ, मैं इसके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये नहीं कि हाँ लोग देखेंगे व्यूअर से एफिलिएट अकाउंट से मेरे एफिलिएट लिंक से मेरे अकाउंट बनाएंगे, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता या हमारे ऊपर को दिखाना होता है इसके लिए मिटिएट करता, ठीक है ना, ये अदर कॉन्सेप्ट मिटिएट करता है, बट मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट ट्रेन बेस्ड स्ट्रेटजी में पकड़ के ट्रेड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर वेव बनेगा, यहाँ वेव की अकॉर्डिंग ट्रेड डाउन डायरेक्शन, जब तक कंटिन्यू डायरेक्शन सिर्फ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं आप। ट्रेड ही नहीं बनना, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, यार ट्रेड बनी हो तो मैं रेट प्लेसमेंट करूँगा। यहाँ पर डाउन का वेव बन रहा है तो डाउन डायरेक्शन ट्रेड कंटिन्यू डायरेक्शन कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम इसके लिए। एक वेव ट्रेड तो यहाँ पर इसमें बन रहा है इंटरसीडी में भी। अरे यार चेंज हो जाए यार, क्यों नहीं हो रहा है। टाइमिंग ख़त्म हो गया जब तक। GST BRL सही है, BTT एक पार्टी को स्ट्रिंग के दूसरे पार्टी मोमेंटम में तो जस्टिस लेवल को ब्रेक करिए, लो लो है बना तो परफेक्ट ट्रेड बनेगा यहाँ पर। ऐसे देखो इंटरसीडी में ट्रेड बन सकता है 1 से 2 मिनट में। हाँ मार्केट ये बफर एक्शन दे रहा है तो यहाँ पर आप क्लाइंट पर ट्रेड का प्लेसमेंट कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा रिएक्शन आ गया, बस इतना ही रिएक्शन चाहिए था यहाँ पर। देखो सिंपल फंडा होता है, जिस सिस्टम से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपको कैपेसिटी दिखा रहा है तो आपको दायरा को ब्रेक करना पड़ेगा ना, सिंपल फंडा होता है। अगर आप कैपेसिटी दिखाए तो दायरा को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेड लॉस में जा रहा है, नथिंग लॉस में जा रहा था। देखिए आप जो स्ट्रेटजी की बेस पर ट्रेड प्लेसमेंट किया ना, बस इंटरसिटी में 2 से 3 मिनट में ट्रेड बनेगा, बट यहाँ पर तो अभी ट्रेड बनने की ट्राई कर रहा है। सिर्फ 400 लेवल को ब्रेक कर दिया। इस तरह की मार्केटिंग करना लगा दे तो नंबर कहाँ डाले हो? आए बबलू सो गए वो, सो गए बबलू जी। अगर खाली एमएडी डाल दिया तो नंबर कितना डालेंगे? अच्छा थोड़ा देर के बाद पूछ लीजिएगा। कॉस्मस कल मैंने लाइव अकाउंट डिपॉजिट किया था, फर्स्ट एड कॉस्मस में किया था और फर्स्ट एड में लॉस हो गया था। कल का लेवल ड्रॉ किया हुआ, आज भी वर्केबल हुआ है मार्केट्स में। अब इंटरसिटी में जो चार्ट ट्रेड प्लेसमेंट किया है, मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ और किया था, मार्केट ने कुछ और दिया था। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। आप तो ये तो नहीं अपना रूल रेगुलेशन में चेंज कर दो स्टेज के चक्कर में। DNT करना तो बायर को ट्रेड करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। देखो ये कैंडल जो ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा है, बट इसकी ग्रीन बननी नहीं चाहिए। बट कॉन्सेप्ट अपना क्या DNT
देखो ये पूरा जो ट्रेंड है यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, तो अगर डाउन ट्रेंड में बाय री एंट्री सेलर री एंट्री नहीं कर पा रहा है तो क्या उसकी कैपेसिटी है? पूरा गाड़ी का पैसा काट लो कहाँ हाजिरी लोड करो 2 लाख नहीं कर तुम्हारे 3 हजार लोड लोड करो तुम्हारा हाजिरी थोड़ी लेनु हां लोड को क्या अच्छा बड़ा ले बोला हम हाजिरी वाला पैक कर चलो एनजेड सीडी में इसने रोटेट बना और एनजेड सीडी में भी एक ट्रेड बना रिएक्शंस किया ट्रेड बना था डाउन ट्रेड में इंगलफिन बनाया जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट अच्छा मोमेंटम देगा, ठीक है, जस्ट हो जाएगा एरिया ये 200 सॉरी 100 की पास में लेवल भी है इंगलफिन की है, प्लस ये जो बायर जो था ना जस्ट शॉर्ट के लिए मोमेंटम इसमें जस्ट वेट फॉर मार्केट नॉर्मलाइज में चला गया हुआ, ठीक है ना, दिक्कत वाली बात यही है। दे दो काट दे दो जी काट दो अरे इसी पाले और जैसे बोल भी तो पतलो पानी दे अब 20 टका तो 15 टका खर्चा कर दो ले धान रे हां अपनी कहां से अपने वो अपने दे चल रे हां जी ले लो की रे नंबर लगा दे तो यहाँ मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट करता, ठीक है, अरे रीएंट्री बाय के साथ है तो कि मैं क्या हूँ ना 6100 लेवल को ब्रेक किया है इसने, प्लस रीएंट्री बायर किया है। इतना लॉस, चलो लॉस रिकवर करता जाओ। दिस इज द बैड हैबिट्स एंड बैड प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जब भी मैं ट्रेन के एंगेज जाता हूँ तो मुझे एक ही रियलाइज होता नहीं मैं गलत किया, सर्टिफिकेशंस नहीं मिल पाता है ट्रेन के एंगेज ट्रेड करने के बाद मुझे। इसे प्रीवियस जो लॉस है दिस इज द गुड लॉस, जो ग्रीन गिरल यहाँ बनी है दिस इज द गुड लॉस। मैं ये भी ट्रेड किया, ये गुड लॉस ये बैड लॉस की कैटेगरी में आ गया यहाँ पर। ऑलरेडी प्रॉफिटेबल्स बट इस तरह से ट्रेड नहीं किया जाता है, इट्स ओके, ये बैड हैबिट्स है। एक ट्रेड और डाउन डायरेक्शन का बनेगा बट देखो हमने सिर्फ अब रीएंट्री भी ट्रेड किया, प्लस ये जो कॉन्सेप्ट पूरा है जिससे वेव कॉन्सेप्ट है, तो वेव कॉन्सेप्ट को मैं वेव की तरह में अभी यूज नहीं करना सीखा हूँ, ठीक है ना। वेव कॉन्सेप्ट को मैं जब वेव की तरह यूज करना सीख जाऊँगा ना तो रीएंट्री के बाद अगर इसमें गैप्स मार्केट में छोड़ती हैं तो वहाँ पर भी ट्रेड करने के ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पर। अभी ये जो वेव कॉन्सेप्ट जो है इसमें मात्र 20% जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, 80% वेव कॉन्सेप्ट मेरा पेंडिंग है। हम ये आगे बोल दे छी हम उन्हें करी हम आगे दिखाएंगे। और ये कैंडल क्लोजिंग में मार्केट ऊपर एक्शन दे रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा ट्रांजैक्शंस के लिए।
काम सीधा गिरे भी तो है नाम गुजरात भी तो साथ ये से आदमी से देख लो तब पकड़ के नहीं देखो आप पकड़ लेनी तारा अच्छा बात जस्ट वेटिंग पुटिन के पेंडिंग है यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं। अरे यार ठीक है ना, 0-0 थोड़ी मार्जिन से स्टेट बन रहा है तो रिएक्शन के वेट कर रहे थे ना यहाँ पर। जस्ट वेट यार, मुझे लगा क्योंकि जब भी आप वेट करने के लिए बैठे ना, अगर आपको पैनिक ना हो या ऐसे कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए, ये बहुत बेस्ट तरीका है वेट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बायर मूवमेंट हो गया, ठीक है। हमने करेंसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ करेंसी बी आर एल है, मैंने यहाँ करेंसी को चेंज भी नहीं किया। अब यहाँ पर बायर मूवमेंट फर्स्ट, अगर ये दायरे के अंदर नहीं आता है ना, चले 1 to 90 देखो टेंस क्या है, डाउन, मोमेंटम कौन दिया, बायर। तो इस बायर के मूवमेंट पर विश्वास कर सकते हो ना। ये जो बायर की एक्टिविटी 50-50 है, सेलर की एक्टिविटी 50-50 है, क्योंकि देखो बायर ने मोमेंटम दिया तो बायर से जाना आपको लगेगा सही है। टेंस क्या है, सेलर का, बायर मोमेंटम दिया। टेंस क्या है, सेलर का, बायर दिया मोमेंटम, और बायर जब मोमेंटम दिया तो बायर के लिए ट्रेड करना, ये भी 50 ये भी 50 है। तो यहाँ पर जस्ट वेट करने के लिए यहाँ पर री एंट्री का वेट करें। एंटर स्टेट में ट्रेड बन रहा है अब बैक 6 में। और ये ट्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ ट्रेड में जल्दी लेके इसलिए भाग आया क्योंकि मुझे BRL में कॉन्सेप्ट बनता हुआ जैसे ब्रदर के लोअर रिएक्शन देखिए। बिग कैंडल के बाद इसको जो एंजल स्टेडियम ट्रेड प्लेसमेंट किया उसका तो अलग ही रैंक किया। 1 2 3 4 रिएक्शंस बायर ने क्रिएट करने के बाद ये कैंडल लॉस हो रहा है। क्या कहते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पर शोल्डर पे मार्जिन सट्टी के साथ डोजी क्रिएट किया है। ये कैंडल जो है ग्रीन बना, ट्रेड प्लेसमेंट करना सही नहीं, क्योंकि डोजी का ट्रेड लेने सिनेरियो अलग होता है। इस वजह से देख सकते हैं ना, मार्केट में बड़ी ट्रेड नहीं लिया था तो देखने में क्या बुराई है, तो सील करते हैं।
अभी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें डबल टॉप भी बैटिंग की है, ठीक है जस्ट चार्ट मोमेंटम बायर का औसम मोमेंटम बायर इम्पैक्ट के साथ डायरेक्शंस भी प्रोवाइड किया है, मोमेंटम भी प्रोवाइड किया है इसने के साथ। कम चांस की चल रहा है 100% चांसेस हेलो मैं चल रहा है। मैं आपको बता दूँ यहाँ मैं 2 सिम के यूज़ कर रहा हूँ। एक तो मैं लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें एंटर सीडी के सिर्फ एक ही चार्ट ओपन इसमें, उसमें चार्ट मैं चेंज नहीं करता हूँ। और इसमें चार्ट VRL को ओपन है, मैं किसी समय इस चार्ट को चेंज करता हूँ और चेक करता हूँ। एक वेव के बाद दूसरा वेव बनता है, दूसरा वेव के बाद तीसरा वेव बनता है। तीसरा वेव के बाद चौथा वेव, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो इसी से ना होगी, कौन सी रिकॉर्डिंग तो करते नहीं हैं। तो एक सेकंड चार्ज की वजह से चार्ज हो रहा है, क्योंकि हवा चल रही है, बारिश आ गई, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अपने पास जो सामान है वो चार्ज होनी चाहिए। यहाँ पे VRL डेट चूँकि इतना अच्छा सेलर रिएक्शंस के बाद बायर ने री एंट्री किया और इनकल्फ किया, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने ट्रेड अपडेट्स भी किया। ये तो गुड के कैटेगरी में आएगा, गुड ट्रेड की कैटेगरी में ही आएगा। बट यहाँ पर ट्रेड ना करते फिर भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 सेलर रिएक्शंस है, तो अब इस ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते थे। बट मुझे लगा कि अगेन बायर मोमेंटम आया, तो मैंने यहाँ पर शोल्डर के ब्रेकआउट होने के बाद मैंने ट्रेड 3 2 सस्टेन्स टू मार्क हिज शोल्डर। अच्छा ठीक है, तो उसको लिखा हुआ नहीं है। मैट्रेंटल गुड डिसीजंस भी है और बैड डिसीजंस भी। चलो इंजन में ट्रेड करते हैं। अगर सच पूछेगा कोई मुझसे होता, अगर एंटर CD में अगर थोड़ा सा मैं फोन देखा ट्रेड प्लेसमेंट भी करना होता है, दायरे के अंदर एटलीस्ट इंगल फिन के की लेयर को यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर ट्रेड करने की चुल मची हो तो यहाँ क्योंकि यहाँ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों? अलग बात है लॉस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गलती बोल रहा मैंने ट्रेड लिया, ये मेरी गलती है। और अंडरटेकिंग अवेलेबल्स है, गर्लफ्रेंड जो किया मार्केट दायरे के अंदर आ गया, तो इसके लिए यहाँ पर की लेवल के पास बायर मोमेंटम आने के बाद यहाँ अप ट्रेंड में ट्रेड प्लेसमेंट करनी चाहिए। समझे जनाब? मीटर कॉपी हो गया इसलिए ऐसे तो नहीं बोल, बट रियलिटी था वो बताया।
कोई भी कैंडल दाएं के अंदर क्लोज करती है तो वायर मोमेंटम के बाद ही ट्रेंड के साथ ट्रेड जानी चाहिए। ये भी ट्रेड आप अप डायरेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो, अब हर जगह तो अब सही नहीं हो सकते ना। यहाँ बायर मोमेंट है तो मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, फिर से बायर मोमेंट तो दिख रहा है ना, मार्केट फिर से क्लोज नहीं किया, मार्केट यहाँ पर लोअर रेट नहीं देते तो मैं ट्रेड करता, वरना ट्रेड नहीं करूँगा यहाँ पर। देखो मेरे माइंड में ऐसा है, वेव कॉन्सेप्ट फर्स्ट वेव कॉन्सेप्ट प्लस फुल बैक। वेव कॉन्सेप्ट प्लस ईवी प्लस इधर के अंदर रिएक्शन से सारा चीज आ जाता है। रिएक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, पूरे के अंदर ही सारा फील इंटरसिटी का चार्ट क्या अच्छा रन किया यार। हाँ हेलो, हाँ पैन कार्ड के मैसेज अप्लाई कहाँ होले बउआ अभी तक? कहाँ होले? कहाँ लो मैसेज से? ठीक है यार, रिसिप्ट दे तो ना, रिसिप्ट ले लिए ठीक होगा। पैन कार्ड बनावे के बाद अगर रिसिप्ट मिले जे ठीक हो। हाँ रिसिप्ट जैसे कि हाँ तो रिसिप्ट दे दे तू ठीक हो, दे दे तो ठीक हो, नहीं तो पैसा भी रिटर्न कर देवे लगे। आरुक ना था तोरा पुराना वाला आधार कार्ड जो रहो शायद देख लियो ठीक हो।
किससे भेजे थे? वही बात, डेट ऑफ बर्थ कितना है? 2005 ना? अच्छा ठीक है, हम भेज दियो, 10 की माले भेज दीजिए, ठीक हो? ठीक। तो अब शादी ब्याह की तैयारी चल रहा है? तो अच्छा ठीक है, जा चला घूम के ये बहाने। ठीक। मार्क्सिट के साथ में हाँ हाँ, जो ना बात कर लिए सब चीज़ जो से। कभी कदाल स्कूल जाके चलिए ना, पता कभी कदाल जाल करके स्कूल चल। अच्छा ठीक, 2005 वाला आधार कार्ड मिल गया, ठीक है, साइन कर दियो, ठीक है। ठीक। परफेक्ट ये मिला उसमें। स्टेट में जाते हैं, फोटो क्लोज होते हैं। ये नहीं किया, सिमिलरिटी की टेस्ट। तो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट मिलता है, तो आप यहाँ को DBS के अंदर के ओपन प्राइस पर अपडेट कर सकते हैं। सिविल एक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो बात नहीं, निकलने से तो चेक कर लेते हिस्ट्री के काम में सिर्फ कोई नहीं चाहिए थे। जस्ट वेट फॉर आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। स्टोर करता है मार्केट 20, 30, 40, 70। हाँ, लेकिन डेटा कर रहे हैं तब ये देखिए कि प्रीवियस से बायर जो मोमेंटम का लास्ट बायर जो है ना, वो वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम का लास्ट बायर वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा सेटअप है, इसमें एक सेटअप इग्नोर करना है। यहाँ पर तो मैं अपने एल्बो के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जो मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, जब मार्केट के प्रीवियस कैंडल को ओपन प्राइस पे क्लोज कर दे तो वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करें। ऑलमोस्ट 34 मिनट रिकॉर्डिंग हो चुका हुआ है। फिलहाल अदर चार्ट भी देखता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे लास्ट सीजन में लॉस होने डर रहते हैं। जैसे कि अभी लॉस हुआ, और देखा जाए तो RRC प्लस 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 अपर एक्शन देने दो 350। चलो ठीक है, देखा जाए तो मैं यहाँ बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूँ।
1 2 3 4. This is the bad habit. So यहाँ देखो ऊपर स्मार्ट, यहाँ पर मैंने क्या किया, खुद पर बिलीव, ये कोविड नथिंग या मैंने बैक टू बैक डेट किया, जो कि सबसे बुरी गंदी आदतों में से एक आदत थी। मार्केट डायरेक्शन सब डिसाइड करें दिस वॉट इट इज। ये परफेक्ट ट्रेड है। मार्जिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से निकलन क्रिएट किया है। नॉट फॉर बैड ट्रेड, द गुड ट्रेड, गुड लॉस गुड प्रॉफिट। तलाश यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं लेनी चाहिए थी यार। सेकेंड रेट करने का पैटर्न से नहीं है, ट्रेड कंट्रोल करा। अगर मान यहाँ पे एंडेड शेडिंग में ग्रीन कलर बनती तो कम्प्लीटली डायरेक्शंस प्रोवाइड कर देगा अपडेट का, बट मार्जिन से ये ब्रेक किया, इन्हीं लेसन में वेट करना। देखो एक लौता एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे लॉस को बचाया जा सकता है। लॉस को बचाने का एक स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता यहाँ, जिससे लॉस बचाया जा सकता है, सिर्फ वेट एंड पेशेंस। इसके अलावा दूसरा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसकी वजह से आपके लॉस को कम कर सकते हैं। लोअर एक समझिएगा अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने प्लस ये साइन अप रिवर्स, ठीक है।
आ रही है। क्या एंजर सेट देखो मतलब ना परफेक्ट दिया। एंडर शेडिंग में ट्रेड करने लायक नहीं, क्योंकि मार्केट दोनों डायरेक्शंस को फुलफिल कर रही है। सबको भी डाउन की यहाँ रेड कैंडल एंडर शेडिंग में रेड कैंडल बन जाए अभी बात अलग है, और बननी भी चाहिए रेड कैंडल, क्योंकि मोमेंटम में दायरे के अंदर क्लोज किया है। मैंने माइनस ट्रेड नहीं किया, माइनस ट्रेड लग किया, और दिस इज अ बैड ट्रेड एंड बैड हैबिट। लॉस होगा फिर ही बैड लॉस के लाएगा, प्रॉफिट फिर बैड लॉस प्रॉफिट का। बैड हैबिट बैड प्रॉफिट बैड लॉस की कैटेगरी में आता है। गुड हैबिट प्रॉफिट गुड लॉस की कैटेगरी में आता है। अब अगर रिएक्शन बेस नहीं होगा, डेट बेस में कोशिश करना इसकी फिर से। जब इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है तो अदर स्ट्रेटजी में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? अदर स्ट्रेटजी में क्यों जा रहे हैं? माइंड को एकत्रित क्यों नहीं रख पाते? ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, खुद पर कंट्रोल कैपेसिटी नहीं है। गैप डाउन ऊपर रिएक्शंस, एंड्रेड सीआरडी पोजीशन शिफ्टिंग नीचे किया है, ऊपर रिएक्शंस दिया है, इसे परफेक्टेड डाउन डायरेक्शंस, इम्पोर्टेंट गैप को फुलफिल नहीं किया है। ये सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड है। जब सेटअप के अकॉर्डिंग 10 मिनट के बाद एक ट्रेड मिल जाता है तो फिर भी हम लोग अदर कॉन्सेप्ट में क्यों ट्रेड करते हैं? नहीं है। हम जो प्लान किए जो सोचे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिल रहा है तो गुड लॉस के अंदर आएगा ना। ट्रेड में तो और बढ़ेगा। ये वेव को मार्केट में फुल करना कंपलसरी हो गया, ठीक है, करेक्ट। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। ये कैंडल नहीं करता तो मार्केट सेकेंड कैंडल इसको करना पड़ेगा। इतना अच्छा सेटअप पर तो बैक टू बैक ट्रेड मिल जाता है, फिर भी हम लोग दूसरे सेटअप पे क्यों ट्रेड करते हैं? रीजन्स क्या रीजन्स है सेटअप ट्रेड करने के? सेंस ना होना यार, ट्रेड करने की कैपेसिटी मरना हो।
वेट करने की कैपेसिटी नहीं होता है तो ऐसा है। आप देखो जिधर मोमेंटम दिख रहा है उधर नेकलाइन को बनने दो, जिधर मोमेंटम दिख रहा है उधर सेटअप बनने दो यार, तो ट्रेड करो ना यार। एक्यूरेसी 90% से अच्छी है और 10 के साथ ट्रेड करने पर एक्यूरेसी 60% होती है। पता है ट्रेडर क्या चाहता है कि अक्सर मार्केट को चाके घुमा को रिवर्स कर पाते हैं, भले कितनों में ट्रिंगल लगे, ट्रिंगल पर से गलती ये हुई तो बिना बताए आगे निकल होती। और ये जो पॉइंट है बायर पॉइंट कैंडल पर बट डायरेक्शन से भी मार्केट एक स्मोक क्रिएट करके मार्केट नीचे आ रही है, तो मार्केट ऊपर से धराम से आ रही है, नीचे से करे ऊपर चल गया डायरेक्ट। अब जिस डायरेक्शन से ट्रेड प्लेसमेंट करके वो चीज़ दिख रहा है सिंपल। अगर आप बायर के लिए ट्रेड कर रहे थे कि बायर प्रेजेंट है तो ट्रेड कीजिए ना, बायर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रेड नहीं कीजिए। लोअर रिएक्शंस ऑफ द रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट्स। ये किलो झट से अभी जो प्रेजेंट किलो का पता है कस्ट में डेट बन जाएगी तो कोई बात नहीं, जल्दी से डेट बन जाएगी। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसके लिए मैं अपना अलग अल्फाज का प्रयोग तो करूँगा नहीं, तो मेरे अल्फाज है मैं उसी अल्फाज का प्रयोग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड तो बनता नहीं इंटर CAD में। देखो अरे यार ओपन हो जा, मार्केट ने डाउन डायरेक्शन कन्फर्म करके प्रीवियस निकलने को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है। मार्केट यहाँ पर एक किस लेवल से जिसमें नहीं लेवल से जिसमें जाती है, तो फिर भी मुझे यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट में सेलर री एंट्री करेंगे। जब री एंट्री करेंगे तो अगेन हम लोग ट्रेड करेंगे। इतना सिंपल फंडा है। अगर बाया की कैपेसिटी है तो 20% से ब्रेक करके ऊपर जाएगी, जो इसके नीचे रखेगी ये मतलब लास्ट डेंस्ट क्या बोलते हैं इसको, डेंस्ट से सिलेंडर में पोस्ट भी किया हुआ है। जस्ट ऊपर एक से मिलता है तो अपडेट इसमें करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर ज़्यादा बेहतर क्या है चैनल को री एंट्री करने की,
सेलर को रीएंट्री मेरे को करने के लिए इसके बाद क्या फैसिलिटीज है। डाउन का ही है कुछ स्ट्रीम था वायर मोमेंटम आ रहा है बहुत तरह डर लग रहा है। ऊपर एक्शन डाउन टेक्शन। तो ये ट्रेड तो प्रॉफिट हो जाएगा, टारगेट दूर है, मोमेंटम डाउन का है, बायर स्विंग का है। तो इधर कौन से देखते हैं, लॉस होगा तो किसी तरह लॉस हो ही जाता है। इंटरेस्ट रेट में 400 से रिएक्शंस आ रही है, 400 लेवल से रिएक्शंस आ रहा है। 98 तो नहीं आ रहा है, मोमेंटम है नहीं यार। देखो गुड ट्रेड मैंने प्लेसमेंट किया था, लॉस हुआ था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ आपकी गलती नहीं है। एक तो मार्केट एरर दे देती है, आप खुद आप गलती कीजिएगा, दो गलती एक साथ संभालना क्या सही है? नहीं ये सही है। करेंसी कौन सी कॉस्मो से देख के कैंडल का फॉर्मेट देखो, कॉस्मोस का तो ये ऑप्टेन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड को ट्रेड लेने सही रहेगा, डी करने दो, डी के उसके साथ कोई फायदा हुआ इससे एग्जिट को लॉस करा के, और इससे लॉस कराया ना यहाँ पे लॉस करवाया है। हमारा मुझे के लिए क्रिएट भी किया था, लिस्ट के लिए कोई परसेंट के लिए को परसेंट के लिए बन जाए एटलीस्ट इसलिए होता है जिसमें बायर तो परसेंट है, कंप्लीट बायर परसेंट है। चलो हाँ सर DRL के चार्ज देखते हैं, इंजेक्ट का चार्ज वाह तुम कहोगे यहाँ पर इस सेटअप का यूज फर्स्ट मंथ में किया हूँ। नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद अगर कैंडल अपने भाई को ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस सेटअप में फर्स्ट मंथ
और चलो देखते अगर ये प्रॉफिटेबल रहा जिस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटेबल रहा तो आगे यूज किया जाए, यूज नहीं किया जाए। कॉन्सेप्ट क्या है, नेक लाइन की ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, और प्रीवियस के क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो ही यहाँ पे 8% और 10%। चलो प्रॉफिटेबल रहा फर्स्ट मंथ लिए, चलो फर्स्ट मंथ जिससे पॉजिटिव साइड में तो नेक्स्ट टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये मार्केट को गल्फ करते हैं तो हमसे ये नहीं समझ में बता रहे कि ट्रेड करने के बाद गलती रियलाइज सबको वेट करना चलो सेशन क्लोज करते हैं।